तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हुए जो गलती मुझसे हुई ना, वो गलती तुम कभी मत करना भाई साहब। अच्छा नुकसान हो जाएगा, पैसों की बर्बादी होगी, वो अलग से परेशान होना पड़ेगा, वो अलग से। तो बात कुछ ऐसी है भाई साहब, ये जो मेरे पीछे आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। तो इसको खरीदे हुए 7 से 8 मंथ हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो मैंने इसको बहुत ही प्यार से खरीदा था भाई साहब। अभी बहुत ही अच्छी लग रही होगी आपको, बहुत ही प्यारी लग रही होगी, लेकिन इसकी जो लुक है ना अभी आपको दूर से अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैं इसको पास लाकर आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उस वक्त भाई मैंने गाड़ी देखते वक्त नहीं देखी थी और बाद में वो मुझे परेशान कर रही है। भाई साहब जब खरीदा था ना बहुत ही मलुक सी लग रही थी, प्यार सी लग रही थी। ये जो कहानी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। बहुत सी मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहता किसी और बंदे से हो और वो भी परेशान हो मेरी तरह। और देखो भाई, जो बंदा सेकंड हैंड गाड़ी लेता है उसका बजट बहुत ही टाइट होता है और वो चाहता है कि वो गाड़ी ऐसी मिले कि उसको खर्चा कम दे। अगर ज़्यादा पैसे होते तो वो शोरूम पे जाकर गाड़ी नहीं ले लेता, लेकिन नहीं भाई साहब, अब गरीबी ने चारों तरफ भाई खींच के रखा हो तो कैसे बंदा आगे बढ़ सकेगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरा बजट एक टाइट था 3 लाख का। 3 लाख के अंदर जो भी गाड़ी आती थी मैंने सभी देखी, लेकिन कुछ गाड़ी ऐसी भी थी, कंपनियां ऐसी थी जो भारत छोड़ के जा चुकी थी। तो मैं इस गाड़ी को बाहर से या दूर से दिखाऊँ तो कितनी अच्छी सी लग रही है। अब देखो दूर से तो कोई भी इस गाड़ी को पसंद कर लेगा, और मेरी किस्मत भाई साहब उस दिन इतनी खराब थी ना, जोरों शोरों से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से भाई ये गाड़ी पूरी तरह से भीग गई थी। इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा पैनल है वो रिपेंट किया गया। अब दूर से देखो पता चल रहा है कि कौन सा पैनल रिपेंट है या फिर नहीं। तो इसका जो फेंडर है ना वो रिपेंट है, पीछे क्वार्टर पैनल रिपेंट है, बम्पर रिपेंट है, पूरी पीछे का जो पार्ट है ना डिक्की सब कुछ रिपेंट है। तो अभी शायद आपको कैमरे में नहीं नजर आ होगा, लेकिन मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। अब आपको एक एक समस्या इसकी मैं दिखाता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हुई इसमें जो पेंट है ना वो फटने लगा है। ये जो पैनल है 2 से 3 बार रिपेंट हो चुका है। मैंने जो पेंटिंग करने वाले बंदे थे, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते, उनसे जाकर पूछा तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पैनल ना दूसरी बार रिपेंट हुआ है, इसलिए इसमें पुट्टी का लेवल ज़्यादा लिया गया है और ये फट गया है। और इसमें थोड़ा सा दबाव इस तरह से मैं लगाऊँ ना तो इसमें दरारें आने लगती है। तो पेंट देखो, ये बारिश का मौसम है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी बारिश की बूंदें इसमें जमी हुई है, अभी देखो दिख रहा है ना। तो पहली प्रॉब्लम तो ये रही। अब इसको दोबारा रिपेंट किया ही नहीं जा सकता, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। अगर दोबारा रिपेंट करेंगे तो फिर भी ये सक्सेस नहीं जाएगा। साइड से मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको सब पैनल सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। इसमें है ना ये जो पार्ट है नीचे का, ये दोबारा रिपेंट किया गया है और यहाँ पे देखो पेंट है वो फट रहा है और यहाँ पे भी फट गया है और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में हुई है और इस गाड़ी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मेरे पास। इस गाड़ी की पहले ऐसी हालत नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और धूप में ज़्यादा खड़ी रही तो ये धीरे धीरे से दिक्कत आने लगी। और यहाँ पे पीछे तो पूरी डिक्की है वो रिपेंट की गई है। यहाँ पे भी पेन फटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी फटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये सब अभी हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ। और यहाँ पे भी देखो ये पेन पूरी तरह से भाई ख़राब हो चुका है। वैसे कोई दिखाता नहीं है ऐसी बातें, और ये भी रबर अभी फट चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो ये जो डोर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंपनी का है शायद, ये भी दोबारा रिपेंट है या तीसरी बार रिपेंट है भाई साहब। जो डेंटिंग पेंटिंग वाले लोग थे ना वो कह रहे थे। और यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी दरारें भाई बाद में आती है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है पता है? क्योंकि रिपेंट गाड़ी लेना कोई वैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन रिपेंट गाड़ी किस कंडीशन में रिपेंट की गई है वो हमें नहीं पता है। तो उसके अंदर किस तरह से माल मटेरियल्स यूज़ किया गया है वो नहीं पता है। तो वो बाद में भाई ऐसी हालत बना देता है और ऐसी हालत हो जाती है, फिर हमारा मूड भाई ऑफ हो जाता है। यहाँ पर भी देखो, और एक मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पे भाई रस्टिंग आना शुरू हो चुका था। वैसे यहाँ पे अभी सिलिकॉन मैंने लगाई है इसलिए पानी अंदर नहीं जा रहा है। एक मेजर प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही डोर खोलता हूँ देखो भाई साहब यहाँ से अंदर रस्टिंग आना शुरू हो चुका है और यह बिल्कुल गल चुका है पूरा पार्ट। इसको पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। अब इसका भाई कोई और इलाज है ही नहीं। और ये क्यों है पता है? कि बारिश का पानी ज़्यादा वक्त यहाँ पर रुकता है और इस वजह से इसको दोबारा, जब ये जो शीशा है ना उसको दोबारा लगा गया है तो उस वक्त अच्छी तरह से नहीं लगाया गया, तो इस वजह से भाई यहाँ से रस्टिंग आना शुरू हो चुका है। इस पैनल को रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं, इसे बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्त शुरुआत हुआ है, अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। वैसे जब चीज़ें ना कोई दिखाता नहीं है, वैसे यहाँ पे भी देखो रस्टिंग आना शुरू हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था भाई साहब, पहले बहुत ही अच्छी थी। यहाँ से भी और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रस्टिंग आना शुरू हो चुका है, अंदर का पैनल पूरी तरह से गल चुका है। और डोर की हालत देखो यहाँ से, और यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पे लगा हुआ था ना डोर गार्ड, ये निकाला ही नहीं था इन लोगों ने, तो उसके साथ ही रिपेंट किया गया था। तो यहाँ पे आपको अलग सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये पूरा पैनल है ना, मतलब डोर है वो रिपेंट है। और भी एक चीज़ दिखाता हूँ, गाड़ी की डिक्की खोलना पड़ेगा और मेरे साथ हो गया स्कैम। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, ये जो कवर होता है ना वो लगा हुआ था इसके पीछे, तो यहाँ पे इस वजह से भाई पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ पे हो गया है
है भाई इतना बड़ा सा रस्ट। तो अंदर पूरी तरह से गल चुकी थी और यहाँ पे भी देखो धीरे धीरे से सब कुछ यहाँ से खिसकता हुआ अब जा रहा है और ये खत्म हो गया है। और छोटी चीजें यहाँ पे भी रस्टिंग आना शुरू हो चुकी है, पूरी गाड़ी गल चुकी है। वैसे ये जो चीज है ना यहाँ पे तो चलिए बाकी गाड़ियों में भी रस्टिंग आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती। तो यहाँ पे भी तो दिखाना भूल ही गया। तो देखो पेंट जब दोबारा होता है और अच्छे से नहीं किया जाता तो ऐसे फट जाता है। तो ये रीज़न है भाई साहब, इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई रिपेंट गाड़ी लो तो देख कर लो, अन्यथा ना लो। और पूछो भाई साहब कि इस कंडीशन में गाड़ी को रिपेंट किया गया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई साहब, बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे हुई जब पानी अंदर आने लगा। तो देखो यहाँ पे है और उस तरफ भी ऐसा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इंजन देखो। मैं वैसे गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि मैंने ध्यान से देखा नहीं गाड़ी को। मैंने गलती की है भाई। देखो इंजन में अभी तक कोई समस्या नहीं, इंजन में इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई है और यहाँ पे ऑयल लीकेज हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो पैकेजिंग होता है वो कराया है। बाकी इसके जो शॉकर है ना वो दोनों चेंज किए गए हैं और इसके जो आर्म के सभी पार्ट होते हैं वो भी चेंज किए गए हैं। तो दोस्त मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सेकंड हैंड गाड़ी लेना कोई गलत बात है, लेकिन आप शोरूम से गाड़ी तो नहीं ले रहे, आप ले रहे सेकंड हैंड गाड़ी, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी। तो किसी की चलाई हुई गाड़ी है, रोड पे चलती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है भाई। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब गाड़ी को खरीदते हैं ना तो हम बिना देखे और बिना सुने बिना समझे भाई उस गाड़ी को ले लेते हैं। यहाँ पे गलती हमसे होती है, तो किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तो मैं भी किसी पे नहीं डाल सकता। मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुई थी। जैसे उस दिन क्या हुआ था पता है कि इतनी ही जोरों से बारिश हो रही है, अभी देख सकते हो बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बारिश वैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो यही उस वक्त सिचुएशन थी कि पूरी गाड़ी भीग चुकी थी। भीगने की वजह से भाई जो पैनल है ना पता ही नहीं चलता। अब देखो ये जो भीगा हुआ है ये पेंट किया हुआ है और एक कंपनी का है, लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही पता नहीं चला उस वक्त। तो दोस्त मैं गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे गाड़ी बढ़िया सी है। और मारुति की स्विफ्ट आपको पता ही होगा किस चीज़ से फेमस है। इंजन इसका पावरफुल सा है, माइलेज को लेकर भी आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उन सभी को अगर गाड़ी देखते वक्त नज़रअंदाज किया जाए तो भाई साहब बाद में यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और समस्या भी बढ़ सकती है। और इंजन को लेकर अगर समस्या हुई तो भाई साहब खर्चे बढ़ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा। वैसे देखो मैं अभी चला रहा हूँ, चलाने में मुझे किसी भी तरह की अभी तक समस्या नहीं मिल रही। वैसे खर्चा कराया है मैंने इस गाड़ी में 20 से 25 हज़ार रुपये ठूस दिए हैं, तब जाके अब ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पता है कि अब लोग 3 कारण से गाड़ी बेचते हैं। पहला होता है कि अगर उसको नई गाड़ी चाहिए तो वो क्या करेगा कि वो पुरानी गाड़ी हो बेच देगा। और दूसरा होता है भाई जो व्यक्ति कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फंसा हुआ हो और EMI उसके टाइम पर नहीं जा रही है, वो परेशान हो चुका है कि अब उसे रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी कोई बंदा है गाड़ी बेच देता है, तो वो गाड़ी मिल रही है तो अच्छी बात है। अब यह आता है तीसरा बंदा। तो तीसरे लोग वो क्या करते हैं भाई गाड़ी को ऐसे ही चलाते हैं जब तक भाई पूरी गाड़ी खत्म नहीं हो जाती। अब लग रहा है कि भाई गाड़ी चलते हुए सांस फूल रही है, गाड़ी की इंजन दम तोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब गाड़ी को बेच देंगे। अब जो सामने वाला बंदा व्यक्ति है वो जब गाड़ी चेक करेगा तो इसको चलाएगा कितना किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलाने पर गाड़ी का इंजन के अंदर किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। उस कंडीशन में पता नहीं चलता है कि गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत है। तो अगर वैसी हालत में आपको गाड़ी मिल जाए, ऐसी कंडीशन में कोई गाड़ी आपको बेच रहा है और वो आपको गाड़ी मिल गई, तो भाई साहब बाद में तो बहुत ही बड़ा पछताना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा वो अलग से। मैंने बहुत से लोग देखे हैं भाई साहब, बहुत से लोग देखे हैं जो सेकंड हैंड गाड़ी लेकर पछता रहे हैं। और ज्यादातर लोग कौन पछताते हैं, जिनको गाड़ियों को लेकर नॉलेज नहीं है। अब देखो भाई मुझे गाड़ियों को लेकर थोड़ा सा नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऐसी चीज़ों के बारे में, पता था। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को वैसे समझता था कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्या भाई देखना। मैंने देखा था भाई इसका इंजन भाई बढ़िया सा था, इंजन में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। बाकी चीज़ों के साथ चलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर डोर है ना वो पूरी तरह से पीला सा पड़ गया तो चलेगा, लेकिन भाई इंजन के अंदर कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यही मेरा एक भाई पॉइंट था और मैं उस पॉइंट के हिसाब से चल रहा था। इंजन को लेकर मुझे समस्या नहीं मिली। छोटी छोटी समस्या अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता कर ही लेना पड़ता है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने बैठोगे तो भाई साहब नई गाड़ी आ जाएगी, उतने खर्चे इस गाड़ी में हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए फिर यह सब कुछ रहने ही दिया है, ऐसे ही चला रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इस गाड़ी को मॉडिफाई करना, अभी शौक पूरा नहीं हुआ भाई साहब, और इसमें एलोविल्स डालना चाहता हूँ। और कौन से एलोविल्स बेहतर लगेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।